हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन अनदर क्लासेस। आज मैं आपको क्लास 9th का फिजिक्स का पहला चैप्टर पढ़ाऊंगा जिसका नाम है विज्ञान एवं मापन। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि आज हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। आज हम लोग सीखेंगे विज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं, वैज्ञानिक विधि के कितने अंग होते हैं, मापन किसे कहते हैं और किसी राशि को मापने के लिए किन दो चीज़ों का ज्ञान होना आवश्यक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबके बारे में जानते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर का पहला पॉइंट जानते हैं जो कि है विज्ञान। तो विज्ञान आखिर होता क्या है? सावधानीपूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। ठीक है, यानी सावधानीपूर्वक अगर किसी चीज़ को हम लोग करते हैं, किसी भी प्रयोग को क्रमबद्ध तरीके से, तो उनसे जो हमको लास्ट में जो मिलेगा नॉलेज, जो भी ज्ञान मिलेगा उसे ही हम लोग विज्ञान कहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है विज्ञान की कितनी शाखाएं होती हैं। तो विज्ञान की दो मुख्य शाखाएं हैं। पहला है हमारा भौतिक विज्ञान और दूसरा है जीव विज्ञान। अब ये भौतिक विज्ञान क्या होता है? तो भौतिक विज्ञान यानी फिजिकल साइंस किसे कहते हैं? तो निर्जीव पदार्थों और उनसे संबंध घटनाओं के अध्ययन के विज्ञान को भौतिक विज्ञान कहते हैं। यानी विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग निर्जीव पदार्थ और उनसे संबंध घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान कहते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान को हम लोग इंग्लिश में लाइफ साइंस और बायोलॉजी भी कहते हैं। तो ये है क्या? तो जीव विज्ञान का संबंध सजीव पदार्थों और उनसे संबंधित घटनाओं से है। यानी जीव विज्ञान में हम लोग मेनली सजीवों के बारे में पढ़ते हैं या हमारे अपने बॉडी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद है कि भौतिक विज्ञान जो था उसको भी आगे बांटा गया है अलग अलग ग्रुप में। तो भौतिक विज्ञान को आगे दो भाग में बांटा गया है, यानी भौतिक विज्ञान की दो शाखाएं हैं। पहला है आपका भौतिकी, यानी जिसको हम लोग फिजिक्स बोलते हैं, और दूसरा है रसायन शास्त्र जिसे हम लोग केमिस्ट्री बोलते हैं। आगे जीव विज्ञान को भी यानी दो भाग में बांटा गया है। पहला है आपका वनस्पति विज्ञान जिसे हम लोग इंग्लिश में बॉटनी बोलते हैं, और दूसरा है प्राणी विज्ञान जिसे हम लोग जूलॉजी बोलते हैं। बॉटनी में हम लोग मेनली पेड़ पौधे से रिलेटेड चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, और जूलॉजी यानी प्राणी विज्ञान में जीव जंतु से के बारे में पढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है किसी वैज्ञानिक के काम करने के तरीके अर्थात वैज्ञानिक विधि। ठीक है, तो यानी वैज्ञानिक विधि के 5 मुख्य अंग होते हैं। ठीक है, सबसे पहला है घटनाओं का सावधानी पूर्वक प्रेक्षण करना, यानी ऑब्जर्वेशन करना किसी घटना का। दूसरा है संभावित कारणों का अनुमान लगाना। तीसरा है परीक्षणों और प्रयोगों द्वारा उन कारणों की जांच करना, यानी प्रयोग करके जो भी कारण उसका टेस्ट करना, जांच करना कि कैसे ये हुआ है। उसके बाद चौथा कारण है जांचों के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना। और पांचवा है आवश्यकता अनुसार विचारों और सोच में अपरिहार्य परिवर्तन करना। तो ये 5 विधि है वैज्ञानिक विधि। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप इसको अपना कॉपी में नोट डाउन कर ले। ठीक है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मापन, जो कि यहाँ से आपका मेनली चैप्टर का जो पॉइंट्स स्टार्ट हो रहा है। तो मापन को इंग्लिश में हम लोग मेजरमेंट बोलते हैं। तो मापन है क्या? तो विज्ञान मापन पर आधारित है और किसी भी राशि यानी क्वांटिटी की माप के लिए कुछ मानक मापों की आवश्यकता होती है। इसी मानक यानी स्टैंडर्ड को उस राशि का मात्रक यानी यूनिट कहते हैं। समझ में आ गया? यानी किसी भी चीज़ को मापने के लिए हमें कुछ मानक मापों का जरूरत होता है, और उन्हीं मानक को उस राशि का मात्रक कहा जाता है। जैसे आप लोग देखते होंगे कि जब आप सब्जी मंडी जाते हैं सब्जी लेने, तो वहाँ पे आप केजी में खरीदते हैं कोई भी सब्जी। आप कपड़ा दुकान में जाते हैं तो मीटर में बोलते हैं 1 मीटर कपड़ा दीजिए, 2 मीटर दीजिए। अगर आप दोनों जगह अलग अलग चीज़ बोलेंगे, जैसे आप सब्जी लाने जाते हैं बोलिए 2 मीटर सब्जी दीजिए, तो क्या वो देगा? या फिर आप कपड़ा लेने जाइए वहाँ बोलिए 2 किलो कपड़ा दीजिए, तो क्या वो देगा? नहीं, क्योंकि अलग अलग मात्रक अलग अलग जगह यूज़ किया जाता है अपना राशि के अनुसार। ठीक है, तो ये आपका था पॉइंट्स। उसके बाद दूसरा पॉइंट्स है आपका कि किसी भी राशि का परिमाण उनके मात्रक के साथ तुलना करके ज्ञात किया जाता है। यानी किसी भी राशि का जो परिमाण है, उसमें कितना भार है, उसको हम उसके से रिलेटेड जो भी मात्रक है उसे तुलना करके हम लोग ज्ञात करते हैं, यानी कंपेयर करते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है किसी राशि के परिमाण के पूर्ण विवरण के लिए 2 बातों का ज्ञान होना आवश्यक है। पहला कि एक मात्रक जिसमें राशि को व्यक्त किया गया हो, तथा दूसरा नंबर में होगा एक संख्यांक जो बताता हो कि दी गई राशि में वह मात्रक कितनी बार शामिल है। और ये क्वेश्चन आपकी बुक में आएगा, इसलिए आप इसको भी अच्छे से लिख ले और याद कर ले।